सुधांशु त्रिवेदी, देखिए अखिलेश यादव कहते हैं कि जब जीत होती है तब सेलिब्रेशन होता है। अभी तो सीज फायर हुआ है, सीज हुआ है उन्होंने बोला, और उस पर आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। सीज फायर शब्द तो भारत सरकार ने प्रयोग ही नहीं किया है, युद्ध विराम शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। अल्प विराम है, ऑपरेशनल ब्रेक है। तो जिसे आप लोग कहते हैं ना कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद, तो ऑपरेशन ब्रेक के बाद जो मिलेंगे वो राजनाथ सिंह जी ने बताया है कि अभी इसके बाद क्या होगा। तो अखिलेश जी को थोड़ा अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख के समझते तो बेटर रहता। अभी मैं कुछ सीरियस बात बताना चाहता हूं। देखिए, हमने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक की तो क्या किया, आतंकियों के कैंप को नष्ट किया और मिलिट्री के रूट से जाकर। 2019 में बालाकोट किया तो एयरफोर्स के रूट से जाकर उनका लॉन्चिंग पैड डिस्ट्रॉय किया। इस बार हमने क्या किया, इस बार तो वो चौकन्ने थे हर तरफ से, एयरफोर्स, नेवी और मिलिट्री तीनों से, मगर इसके बावजूद हमने जाकर सीधे जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के हेडक्वार्टर को डिस्ट्रॉय किया। और पहली बार 1971 के बाद यह स्थिति आई है जब पीओके के बियॉन्ड जाकर हमने पंजाब में मारा है, खैबर पख्तूनख्वा में मारा है और कराची में जाके मारा है। और उनके वो एयर बेसिस जिनको वो अपने सबसे सेफ मानते थे, जिसमें रहीम यार खान, जिसमें नूर खान का एयरबेस, जिसमें आप सबको बच्चों को न याद हो तो मैं याद दिला दूं, जब अफगानिस्तान में एयर रेड करता था अमेरिका तो पाकिस्तान के किस एयरपोर्ट को यूज करता था, जकोबाबाद, और जकोबाबाद को भी जाके हिट किया है। तो हमारा जो टारगेट था वो फर्स्ट डे अचीव हो गया। जब उन्होंने रिटेलिएशन किया 10 तारीख को, तो मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं, इतना जबरदस्त उनका डिस्ट्रक्शन हुआ, उसका मैं एक प्रमाण बताना चाहता हूं। आप खुद सोचिए, 10 तारीख को जेडी वांस अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं भारत पाकिस्तान की लड़ाई के बारे में, दिस इज नॉन ऑफ आवर बिजनेस। अचानक 24 घंटे में अमेरिका के राष्ट्रपति कहने लगते हैं कि न्यूक्लियर थ्रेट की बात आ रही है। अब यहां पे मैं कहना चाहता हूं सिर्फ एक सिंपल सी बात, जब इंटरनेशनल मीडिया में ये बात आ रही है और कई बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ जिसमें टॉम कूपर और जॉन स्पेंसर भी शामिल हैं, जिन्होंने कहा है कि जो सरगोदा एयरबेस है वहां पे न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर इंडिया का हिट हुआ है। और मैं दर्शकों के लिए भी बता दूं, न्यूक्लियर वेपन्स किसी कमरे में सजा के नहीं रखे जाते हैं जैसे कोई शोरूम में रखे हों, ये जमीन से 30-40 मीटर नीचे जाके बंकर में रखे जाते हैं। सिन्हा साहब को बेहतर पता होगा, इसलिए मैं कहता हूं उसके एंट्री एग्जिट पॉइंट 2 ही होते हैं। अब अगर एंट्री एग्जिट पॉइंट ब्लॉक हो गए, अब खतरा हो जाता है कि अंदर किसी प्रकार का न्यूक्लियर डिजास्टर भी हो सकता है। और जो लोग कह रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूं, सरगोदा से भारत की दूरी जानते हैं कितनी है? केवल 170 किलोमीटर, जितनी यहां से मथुरा की दूरी है। तो 170 किलोमीटर की डिस्टेंस के ऊपर अगर कोई न्यूक्लियर डिजास्टर होता है तो कोई ऐसा नहीं कि रेडिएशन सरहद को समझता है कि वो इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। बहुत सारी चीजें थी, परंतु एक बात मैं लास्ट में कहना चाहूंगा, मोदी जी के नेतृत्व में जो दृढ़ता भारत ने दिखाई है, पहली बार वो स्थिति आई है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने कोई रेजोल्यूशन भारत के विरुद्ध पारित नहीं किया है, और हमने वो करके दिखाया है। देखिए, मंगलवार की रात को हुआ था ऑपरेशन, तो क्या हुआ है, लाल देह लालील से अरुधली लाल लंगूर और वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर, और मंगलवार की रात को ऑपरेशन सिंदूर। जी, बहुत बड़ी बात, मंगलवार की रात को ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन आपके एक विधायक कहते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है, दिखावे के लिए 3-4 विमान भेजे थे। लेकिन मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं और पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन के कह रहे हैं, सीज फायर के लिए पाकिस्तान डरे हुए कुत्ते की तरह भाग रहा था, जिसकी पूंछ उसके पैरों के बीच में होती है। यानी उनका कहना है कि पाकिस्तान एक कुत्ते की तरह, डरपोक कुत्ते की तरह दुम दबाकर भाग रहा था सीज फायर के लिए, युद्ध को रुकवाने के लिए। लेकिन कांग्रेस को यकीन क्यों नहीं है कि मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाया है? देखिए, पहली बात है कि भारतीय सेना पर जो छुप करके और उनके पीछे छुपकर जो सियासत हो रही है, इसको बंद करना चाहिए। आप सब हाथ में तिरंगा है, 140 करोड़ लोग मैदान में तिरंगा लेकर के खड़े थे। भारत माता की भारत माता की जय हिंद। और तिरंगे की शान में आप जैसे नौजवान यहां खड़े हैं, उसी तरह देश का सभी वर्ग जी अपनी विचारधारा को ऊपर रख करके, साइड में रख करके सरकार के साथ और सेना के साथ लगातार हम सब खड़े रहे। और आज भी सेना के पराक्रम पर, सेना के शौर्य पर और सेना के जो भरोसा दिया हमने, सेना के मनोबल को हम लोगों ने सबने मिलकर के आगे बढ़ाया और सेना वो करके दिखाई जो विश्व में कीर्तिमान है। पाकिस्तान के अंदर घुस करके 100 से ज्यादा यदि आतंकवादियों को जिसने ऑर्डर दिया उसको भी तो बात करिए ना। जमींदोज किया, ये हमारे सेना का पराक्रम है।
पर यह बात बहुत अच्छी बात आपने कही, भाई साहब ने भी, भाजपा से लेकर सभी लोग यहां बात कर रहे हैं। हमारी सेना जब इतनी अच्छी स्थिति में थी, हमारा जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन था, हम प्लस थे, पाकिस्तान हमसे गिरगिरा रहा था और वाकई उसके कुत्ते की दुम को ठीक करने का वक्त था। देश के 140 करोड़ लोग, आप जैसे मीडिया के कर्मी भी और सभी धर्म सभी समुदाय के लोग एक साथ सेना के साथ और सरकार के साथ खड़े थे। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ कि अचानक सीज फायर की बात आई? अभी सांसद महोदय ने कहा कि तो सीज फायर हुआ ही नहीं, और एक इनके दूसरे प्रवक्ता ने अभी कुछ दिन पहले कहा युद्ध ही नहीं हुआ। तो सेना के साथ कहीं ना कहीं ये अपमानजनक और विश्वासघात करने का काम कौन कर रहा है? वो कर रहा है भाजपा के लोग। दूसरी बात, आपने देखा हमारी उस बहादुर बहन के साथ एक मंत्री, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं वो बर्खास्त हो रहा है मध्य प्रदेश का मंत्री? बिल्कुल, वो तो जो हमारी उस बहादुर बहन को आतंकवादियों की बात का, और तो सेना के साथ सीएम ने भी गलत बयानबाजी करी। उन पे तो कोई सवाल ही नहीं है। 10 सेकंड के बाद जो भी जी सेना के साथ इस देश में सियासत, सेना के पराक्रम के साथ धोखा और विश्वासघात कौन कर रहा है? लेकिन सेना को एक बात बताइए, ये तो सेना ने पराक्रम दिखाया, राजनीति के लिए नहीं होना चाहिए। इसमें पॉलिटिकल आदेश तो होता ही है ना। पॉलिटिकल आदेश किसका होता है? यही तो कह रहा हूं, किसका होता है? अरे प्रधानमंत्री का होता है ना। प्रधानमंत्री जी का। सुधांशु जी देखिए, कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी और लेफ्ट तो बंगाल में प्रदर्शन कर रही थी कि पानी क्यों रोका है आप लोगों ने। काफी रोए गाए हैं लेफ्ट के नेता, वहां पे बड़ा प्रदर्शन करा है लेफ्ट के नेताओं ने। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, सबकी तकलीफ यह है कि क्यों नहीं लिया पीओके? कांग्रेस भी चाहती है पीओके आए, लेकिन वो भूल जाते हैं कि दिया किसने था पीओके। वो मैंने अभी बताया आपको, पुनः कह देना चाहता हूं। 10 की रात को हमला होता है, 9-10 की रात को होते हैं। 10 की दिन में 1 बजे पाकिस्तान के डीजीएमओ भारत के डीजीएमओ से संपर्क करने का प्रयास करते हैं। 3:35 के ऊपर उनकी बात होती है। 4 बजे भारत सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस करती है कि 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 4:35 पे ट्रंप का ट्वीट आता है। टाइमलाइन से अपने आप समझ लेना चाहिए कि अगर उन्होंने शुरुआत की, और इसको पाकिस्तान ने डिनाई नहीं किया कि पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने भारत को अप्रोच किया, और ऑपरेशन जब चल रहा है तो कमांड सेना के हाथ में, ऑपरेशन को रोकने का डिसीजन डीजीएमओ भारत ने लिया। और अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो तीनों सेनाओं के डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन वहां पे खड़े थे। मगर एक और फैक्ट कहने का प्रयास करें कि प्रधानमंत्री का निर्णय नहीं था, डीजीएमओ का सिर्फ निर्णय था। मैंने अपने पिछले वक्तव्य में कहा था 14 मई का, आप स्टेटमेंट देखिए, स्टेट डिपार्टमेंट वाले से पूछा गया अमेरिका में कि क्या पाकिस्तान में न्यूक्लियर लीक के कारण कोई अमेरिका का विमान गया है जो रेडिएशन को चेक करने वाला है? ठीक, वो कह सकता था नहीं, ये बिल्कुल गलत है। क्या बोला उसने? मैं इस विषय पे इस समय टिप्पणी नहीं करना चाहता। इसके बाद भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है। और रही बात इसकी सिंधु समझौते के ऊपर, एक बात कहना चाहूंगा, सिंधु का समझौते पर भारत दृढ़ है और उस पानी को रोका। जिनको लग रहा है सीज फायर, ऐसे नहीं साहब, ये मंजिल नहीं है, ये मील का पत्थर है। और जो हमने किया है मोदी जी के नेतृत्व में, एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया। पानी वहां कम हो रहा है ना, दरिया का सारा नशा उतरता चला गया। वो मुझको डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। अरे मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, अरे दूसरी सरकारें होंगी जो रुक जाती होंगी, मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, मैं ऐसे कितने ही रास्तों से गुजरता चला गया। जी